अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल अंज़िया और आप देख रहे हैं बेहतरीन शो ईद की बेहतरीन ट्रांसमिशन हम तमाम लोगों के साथ और हमारे प्यारे को एंकर बिलाल के साथ। आज तक आपने जो है हमारी ट्रांसमिशन देखी है और बहुत ज़्यादा सराहा है और आज भी हम ईद की छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियों को मनाने के लिए हम आज आपके सामने खिदमत गुजार है और आपको जो है बहुत ज़्यादा ईद की बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मुबारक हों मेरी तरफ से भी और मेरे को एंकर की तरफ से भी, बिलाल की तरफ से भी। बिलाल, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को, बिलखुसूस पाकिस्तानियों को। और आप तमाम लोगों की कैसी ईद जा रही है ज़रूर हमें आज के दिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे आप चैनल पे देख रहे हैं, तो पूरी ईद की ट्रांसमिशन आपने आराम सुकून से टिक के बैठ कर देखनी है। और हमारे बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट हैं हमारे साथ और हमारी इस ईद को चार चांद लगाने के लिए वो यहाँ पर हमारे साथ हाजिर हैं। उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है, मेहंदी लगाई है या नहीं लगाई है, या छोटे होते ईद कैसे मनाते थे, कौन सा जोड़ा लेते थे, कहाँ से लेते थे, ये तमाम चीज़ें उनसे पूछेंगे। गेस्ट तो बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन उनसे उनकी बच्चों वाली जो उनकी अटकेलियाँ थी, बच्चों वाली ईद थी, वो ज़रूर उनके साथ डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो घर में पका कर कुछ आए हैं या खा कर कुछ आए हैं और हमारे लिए क्यों नहीं लेकर आए। तो यहाँ पर ओवर टू यू बिलाल, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले तो मैं अजहर सिद्दीक साहब का आपके सामने तारुफ करवाऊंगा। तारुफ क्या करवाना, अल्लाह जिससे इज्जत वाली चादर पहना दे। इन्होंने मेहरबानी की, मोहब्बत की, लाहौर रंग से भी मोहब्बत करते हैं और इन्होंने टाइम दिया। अजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, ईद मुबारक। और दूसरे मियाँ फरयाद साहब हैं, एक नामवर बिजनेसमैन हैं, अल्लाह ने इनको भी अपने पेशे में काफ़ी नवाजा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक बिजनेसमैन को भी बुलाएं और पूछें कि बिजनेसमैन बचपन में कैसे ईद बनाता था। तब भी ज़हन था कि बिजनेस करना है, या तब था डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा। और साथ हमारे सीमा जी साहब हैं, एस्थेटिक हैं, मुख्तलिफ जो इसके सब सेक्शन है, स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं और स्किन केयर क्लिनिक है इनका, स्किन केयर क्लिनिक भी है और बहुत मेटिकुलस हैं, बड़ी केयरफुल हैं अपने प्रोफेशन को लेके, बड़ी टची भी हैं। वो समझती हैं कि जब तक आपकी स्पेशलाइजेशन ना हो तो आप इस फील्ड में मत आए, तो काफ़ी मोहतात भी रहती हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। आप भी मोहतात रहिएगा। मैं भी मोहतात रहूँगा, मुझे डैंड्रफ का इशू रहता है। उन्होंने आगे बता दिया और मैंने इससे कहा, मैं कहा मेरी जान छुड़ाए, मुझे 15 सालों से है, इससे मैं कैसे जान छुड़ाऊँ। अच्छा, इनको पता था, एनी ने चुप नहीं रहना, इन्होंने इशू बता दिया। और साथ हमारे जो हैं आलिया नज़ीर साहिबा हैं, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पेशेंट गोइयाँ करती हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि इस दफ़ा 29वें रोज़े आपने पेशेंट गोई की थी कि ईद होगी या नहीं होगी, या मुख्तलिफ जो इश्यूज आते हैं, बिलखुसूस जो पॉलिटिकल हालात हैं पाकिस्तान के, कोशिश करेंगे कि ईद के मौके पर कुछ अच्छी पेशेंट गोइयाँ हम इनसे लें कि अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात मज़ीद बेहतर हो। चलें अब आप सवाल करें जी। मैं सवाल करूंगी पहले गर्ल्स से क्योंकि लेडीज फर्स्ट। अच्छा जी, गर्ल्स क्या हाल है, क्या कैसी जा रही है ईद? हाँ, गर्ल्स और लेडीज और वुमेन, चले हम तीनों ही हैं। आप मुझे बताएं कैसी ईद गुजरी आप? गर्ल्स ही होती है ना यार, हर फेस का एक अपना मजा है। सही है, फिर ठीक है। मैं वैसे भी याद रखिएगा यार, अगर अब आप अगर गर्ल्स लेडीज को अगर आप कोई उम्र शुमर की तरफ ले जाएंगे तो फिर तुम्हें यहाँ बैठने नहीं देंगे। तो इसलिए ना बड़े ध्यान से चलना। ये गर्ल्स हैं, ये क्या है, गर्ल्स है, हम तीनों गर्ल्स हैं जी। गर्ल्स कैसी जा रही है ईद आप लोगों को? जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमने तंग तो नहीं किया? अब आप कहेंगे कि ये अब तो हो गया जो होना, अब थोड़ा थोड़ा तो हो ही गए। सही है। हम सीमा आपसे बात करेंगे क्योंकि आपका स्किन केयर का क्लिनिक है और ईद वाले दिन भी क्या वो ऑफ रहता है या लोग फिर भी आते हैं कि आके हमारे लोग पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी मेरी भी लाइफ है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा हक है थोड़ा रेस्ट करने का। हाँ, ईद हो कुछ हो, आपने अपनी स्किन केयर नहीं छोड़नी। आपको मैं ये सच बता दूं कि आप कुछ भी हो, छुट्टी हो, आपकी स्किन की छुट्टी नहीं है। आपने SPF ज़रूर लगानी है अपनी स्किन पे, चाहे वो ईद है चाहे वो कुछ है। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और ये बॉयज़ के लिए भी हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपके लिए भी है। आप सब ने जो है ये SPF का ख्याल रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये सनस्क्रीन होती है आपकी, ठीक है, जो आपने सूरज से बचाती है, छांव से बचाती है। हाँ जी, SPF, हाँ जी।
सनस्क्रीन होती है जो आपने लगानी ही लगानी। घर में भी लगा सकते हैं, बाहर नहीं नहीं, आप ये ना सोचे कि अगर आप घर में बैठे हैं तो आपने नहीं यूज करना है, आपने तब भी यूज करनी है। आपको हर 4-5 आवर्स के बाद मुंह साफ करके उसको रिन्यू भी करना है। अच्छा, ईद से पहले कितनी खवातीन ने या बॉयज ने ट्रीटमेंट करवाया? काफी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इन है? मेरा जो सबसे अच्छा इस वक्त ट्रीटमेंट है जो कि मुझे खुद पर्सनली भी बहुत पसंद है वो है ग्लास इन्फ्यूजन का। अच्छा, वो क्या है? वो उसमें ये होता है कि मैं माइक्रो नीडलिंग के थ्रू जो है वो पेनिट्रेशन करती हूँ हेयरलॉनिक एसिड और उसके साथ और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरम। ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो इट्स लाइक अ ग्लोई डोई सम टाइम, और आपके क्योंकि आफ्टर 30 आपकी स्किन में कोलेजन और बहुत सारी चीज़ों की जो है वो कमी होना शुरू होती है, आप डिक्लाइन कर रहे होते हैं। तो आपके जो सेल्स हैं उनको रिन्यूअल के लिए जो है एक बूस्टर चाहिए होता है ताकि उनको पता चले कि हमने अपना काम दोबारा वापस करना है। ओके। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये गर्ल्स ही आती हैं कि बॉयज भी आते हैं? नहीं, बॉयज भी अच्छा, करवाते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हमारे सामने आती रहती हैं। पहले तो मेरी तरह होते हैं लेकिन बाद में बंदा कहता है यार क्यों यार तोरा वो फिर टर्की वाला सीन है ना कि वो डाइटिंग से होता है या कुछ स्पेशल है? बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप डाइट करते हो तो सर्टेन टाइम पे आपके जो स्किन और फेस आपका जो है वो अपने प्रॉपर प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, जब आपके स्किन पे आपके फेस पे स्पेशली जब एक्स्ट्रा चब होते हैं तो आपके फेस आप देखेंगे कि वो फैला फैला सा लगता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो स्लिम डाउन होता है, आप कट डाउन करते हैं, अपने वेट को लेके नीचे जाते हैं तो वो अपने प्रॉपर उस पोजीशन पे आ जाता है, उसकी एक नेचुरल पोजीशन, जो उसकी एक नेचुरल पोजीशन। तो गुल साहिबा हमारे साथ माशाल्लाह एक बहुत प्यारी एग्जांपल है। फरियाद साहब माशाल्लाह बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने आप को फिट भी रखा हुआ है। हाँ, नहीं, तो इनके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, इनकी स्किन पे डिस्कलरेशन है जो कि सन एक्सपोजर की वजह से। ओके ओके। और हमारा क्या कहेंगी? हमारा इतनी तहों के नीचे मैं कुछ नहीं कह सकती। ठंड पे आ गई, मैंने भी नहीं बोलना। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा सीमा, थैंक यू सो मच। यकीन करें कान तरस गए थे और नहीं, मैं वैसे अपनी बात करने लगा हूँ, आपकी तहों की बात नहीं करने लगा कि आपने जब वो बॉयज का लफ्ज कहा ना तो आप यकीन करें ईद की खुशियाँ दुबाला हो गई हैं, बल्कि ईद हो ही गई है। क्योंकि बड़े अरसे से जो है ना वो हम ये बात सुनने के लिए तरस रहे कि काश कोई हमें भी बॉयज की लिस्ट में ले आए। तो जनाब आपकी जो है वो फाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है कि तहों के नीचे वाकई कोई चीज़ नजर नहीं आती। कैसी गुजरी है फरियाद साहब? बहुत ज़बरदस्त जी। मैं समझता हूँ कि ईद जो है ये खुशियों का नाम है, मोहब्बतों का नाम है, और इन खुशियों को जो है वो अपने साथ साथ जो है अपने अहलो अयाल के साथ, अपने अजीज़ो अकारब के साथ, दोस्त अहबाब के साथ इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे इवेंट्स या बड़े इवेंट्स जितने भी हैं, अगर हम इनको एंजॉय करेंगे तो आप यकीन करें लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाती है कि आपका वाक़यातन ज़िंदा रहने को दिल करता है, आपका खुश रहने को दिल करता है, और आप जो है वो अपनी एज से को 20 साल छोटे लगना शुरू हो जाते हैं अगर आप मूवमेंट करना शुरू कर दें, इंजॉय करना शुरू कर दें। तो ईद के मौके पे मेरा तो यही है कि खुश, जैसे हमारे सर बैठे हुए उनकी स्किन देखे ना कितनी माशाल्लाह ग्लो कर रही है। वो भी कुछ भाई गुल साहिबा आपको मैं समझ गई। ये बात आपने एक सेकंड नहीं, मैं एज ए अभी ना हम अपने वो कैमरामैन और बाकी सबको भी मिलवाते हैं। आई टुक इट नॉर्मली, मुझे लगा माशाल्लाह वाकई नूरानी चेहरा है, लेकिन उसके बाद द वे यू लाफ व्हाट इट इंडिकेट्स, पहले बोलती है मैं तो कम ये इज अ हैप्पी गो। नहीं हैप्पी छटो, हंसे क्यों गाल करके? मुझे अच्छा लगता है हंसना। मैं तो मेरी गाल सुन, दो तू अंदरों को डालना चाहना सी, अब तारीफ मेरी हो गई है और तू परेशान नहीं होना। मैं बताऊं बिलाल बताऊं, वो बात सिर्फ इतनी है, आते ही आप लोगों ने मुझे डाल दिया मेकअप रूम में, ठीक है ना। पहले तो नाज़रीन को मीठी प्यारी खुशियों से भरी हुई ईद मुबारक हो। मैं एक ना ये बच्चा बन के आया छोटा सा, मेरे बाल सफेद नहीं देख रहे, इस वक्त मेरी उम्र समझना कुछ छठी सातवीं। सर सब बच्चे हैं माशाल्लाह, वहाँ आ गई ये सब देखना, मैं बता रहा है ना कि वो सब बच्चे नहीं।
मैं You सिर्फ must be proud. देखिए वन शुड बी ना, वन शुड बी। यस एग्जैक्टली। और याद रखिएगा ये जो मुझे आते ही ना, तो आप लोगों ने डाल दिया उसमें मेकअप रूम। मैंने कहा भाई, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा यार नहीं सॉरी यार, ये मेरी नेचुरल स्किन है, पहले बता दूं आपको। माशाल्लाह। और जो बात वो कह रही, अच्छा उसकी बुनियादी वजह जो एक बात कही ना उन्होंने, याद रख लें आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का बराह रास्त ताल्लुक है आपके गट के साथ। एग्जैक्टली। गट से मुराद ये आपके खाने की रूटीन के साथ। मेरा बिलाल और मेरा तकरीबन, मैं कोई रहा हूँ यूके में, मेरा 27 किलो वजन बढ़ गया था। कुड यू इमेजिन कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, मैंने सिर्फ अपने गट पे कंट्रोल किया है। मैं प्रोटीन डाइट पे आ गया हूँ, कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल नहीं लेता, लेकिन मैं लौरिया है, याद रखी मेरी गल सुन। मैं आज सुबह पर नाश्ता करके आया, मैं टका के पाए खाते हैं, मैं मगज भी खाता, ये भी तो दसदा मैं, ये नहीं लोगों का नहीं खाया मैंने यार, खुदा रहा ये ना समझना पता लगे कि तुम कह रहे लोगों का मगज खा के आ रहे हो। मैं सर साढ़े लिए भी लाया। नहीं, वैसे मैं लेके आया वैसे, मैं वैसे लेके आया नाल, मगज भी लेके आए हैं। नाल मैं कोशिश की थी कि भठूरे ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਨਾ, जी ਬਸੰਤ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਭਠੂਰੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਐਂਟੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ तो ਉਹ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਦੇ 25 साल पहले की बात। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਵੀ करनी सर मेरी है। बात सुनिए, ये सियासतदानों पे शेर है या इन पे या उन पे या मुझ पे कोई शेर? देखे दोनों पे है। अच्छा, मैं आपके सामने, मैं बैठा हुआ था, बैठ के मैंने सोचा, मैंने कहा देखे जी, देखे भाई याद रखिए जाएगा, ये मैं इसको किसी जूम आने में लेना, याद रखिएगा। वो मुस्कुराया तो जैसे ईद उतर आई, हाँ वाह, हवा ने भी लिबासे नरमी पहन ली, ना ऊंची बात ना दावा मोहब्बत का, बस चंद लफ्जों ने पूरी कहानी कह दी। अब जरा ध्यान से सुनना है, वो पास हो तो शिकायत भी दुआ लगती है, दूरी भी उसकी महक रहती है। अगर थोड़ी सी सियासी बात कर लूं, हाँ, कर ले इजाजत है, आई इजाजत के साथ आई है ईद, हवा में दुआ की खुशबू है, मगर कहीं कहीं लफ्ज़ सुनना है, दिल में हल्की सी गुफ्तगू है। ये कैसी ईद है, गलियों में खामोशी सी क्यों, सच्ची है तख्त, सजी है तख्त, मगर दिलों में खुशी सी क्यों। नमाज ईद भी अब जलसाए गा लगती है, ये मुस्कुराहटों में इंतकामी सी क्यों। वो जो तलक थे मुहाफ़िज़ अवाम के ख्वाबों के, आज उनके हाथों में जंजीर राहे सी क्यों है। हमारी ईद याद रखिएगा, बच्चों के साथ तो है लेकिन लीडर के बगैर नहीं है। हमारी ईद तो नहीं है माजरत के साथ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, वो बच्चों वाली मैंने इसीलिए कहा मैं बच्चा बन के आया ना। सुदेश साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल बड़ी सीधी जी गल नहीं लग्या सेका। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ छोटी जी गल दसदा, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਆਈਵਨ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਈਦ। मैं अच्छा तुसी मेरी गल सुनो, हुण मैंने को सच सुनना, हुण नहीं सच चलो सुन। बसंत हुई है 17 साल बाद, 2 साल बाद Serious बसंत हो हुई है। जाएगा। ना सुन दसे ना, नहीं ईद का दिन है, उसको ईद का दिन है। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਈਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਕਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੱਡਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ, ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਆਵਾਮ ਚ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੋ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮੀ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ईद हकीकतन जो है ना, वो एक मोहब्बत और प्यार का एक, अब यूं कह लें, ये एक टोकरा है जो ले ले, ऐसी है। और हम तो भूलते नहीं है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जरा सियासी थोड़ी सी हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात एक बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, वो बच्चा जो है ना शरारती है थोड़ा, शरारत कर ले, संजीदा ना हो, बच्चे पे सूट नहीं आलिया करता। साहिबा, आपकी ईद जी, जरा अपनी ईद का अहवाल पता है, अब की ईद और बचपन की ईद। वैसे अभी भी आप गर्ल हैं, मैंने अपनी तरफ मैंने मोहर लगा दी यार, हाँ जी, ये मोहर लगा दी। जब आप सुपर गर्ल थी तब की, अब आप गर्ल हैं तब की।
ہماری جو عید ہے ہماری فیملی میں بہت زیادہ منائی جاتی ہے. فیملی ایونٹ ہوتا ہے 3-4 دن بلکہ ہفتہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. چاند رات مناتے ہیں, مہندیاں لگاتے ہیں. مہندی کیوں نہیں لگائی ہے؟ بس کچھ مصروفیت زیادہ تھی. سچ بولے. عید سے پہلے ہر کسی کو جاننے کی ہو گئی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا عید والے دن. بہت زیادہ بزی رہے عید سے پہلے, اس لیے نہیں لگائی, ورنہ آگے پیچھے ہاتھوں پہ پیروں پہ بہت زیادہ میں مہندی لگاتی ہوں. اور پکوان کیا بنتے ہیں عید والے دن؟ امی بناتی ہیں. اور ابھی کیا کھا کر آئی ہیں؟ ابھی نمکین گوشت بن رہا ہے. کتنے بجے اٹھتی ہیں صبح؟ فرسٹ ڈے آپ کتنے بجے اٹھتی ہیں؟ میں دوپہر 2 بجے اٹھتی ہوں. پھر کیا معذرت کے ساتھ پھر کیا عید ہوئی؟ اس لیے کہ چاند رات میں آن لائن کام کرتی ہوں, سو میرا صبح سونا ہوتا ہے تو 5-6 گھنٹے 2 بجے. ٹھیک ہے, لیکن عید کو جو جب گھر والے والد بھائی بہن بھانجے بھانجیاں وہ جب گھر عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے صبح 6-7 بجے اٹھ جانا اور ان سے ملنا, اس کی ایک اور فیل ہے. وہ امی ہے نا اس کام کے لیے, بھابیاں ہیں اس کام کے لیے. آپ بھی پتہ نہیں, چھوٹی بچی ہے وہ, میں بچی میں آرام کروں, میں کام اٹھ کے کام کرنا شروع کر دوں. امی کریں, بھابیاں کریں, بہنیں کریں. سونا ہی نہیں ہوتا وہ آپ چاند رات, اور اس کے بعد پھر صبح ساری چیزیں کر کے پھر دوپہر کو میں کوئی کونا ایک چھوٹا ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں جہاں پہ میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. اچھا, ان کا یہ ہے نا کہ آپ نے رات میں کام کرنا ہوتا ہے آن لائن, اس لیے وہ پھر سارا دن سونا ہوتا ہے. سارا دن بھی نہیں ہوتا, 2 بجے بھی دوپہر ہوتی ہے. اتنا لمبا دن اس کے بعد بھی ہوتا ہے. 11 بجے سو بھی تو جانتے ہو. ایک بات سنو یار, روزے سارے جاگ کے گزارے ہیں, کوئی عید والے دن تو سونا نہیں تھا یار, دیکھو نا, یعنی سحری کے وقت اور باقی دنوں میں میں نے کہا یار آپ ذرا الجھا رہے ہیں, میں ذرا نکال لوں اس سارے معاملے کے حوالے سے. روزے آپ کو پتہ ہے سحری کا وقت ہے یہ سارا, اور عید والے دن بندہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی نا ٹائم مل گیا ہے, تھوڑا سا میں ریلیکس ہو جاؤں. نہیں ہونے دیتے لوگ ریلیکس. بھانجے بھانجیاں بھتیجے بھتیجیاں جن کو عید چاہیے, جنہیں کھانے کو چاہیے, کون عید والے دن آرام کرنے دیتا ہے؟ میاں صاحب ارائیں تے زندہ دل ہوندے نے, کتنی عید دیندے ہو تسی؟ اچھا میں یہ شکر ہے کہ انہوں نے نا عید ہی پوچھا, یہ نہیں پوچھا بھی کنو دیں دے, ورنہ میں گھر جان دے گا. دیکھو جی, بینگ اے بزنس مین جو ہے نا, وہ عید جو ہے وہ ہماری ٹیم سے شروع ہوتی ہے. فیکٹری کے لوگ ہیں, ہمارے ٹیم ممبر بھی گھر میں کس کو کتنی, گھر میں الحمدللہ وہ آن ڈیمانڈ ہے. بیگم نو تے اسی کہیدا ہے کہ جناب تہاڈے کول تے کھلی آپشن ہے, جو کہو گے نا حاضر ہو جائے گی, کیونکہ بیگم دی ناراضگی مول نہیں لئی جاتی. 3 دن تو پھر گھر کے کام ادھر جائیں گے. اگر یہ سارا پوچھ لو کہ بیوی نو سارا بڑی عید کی نہیں دیتی ہے؟ میرا خیال ہے کچھ ٹائم پہ 50,000 بھی دی ہے, اس سے پلس بھی جو ہے نا وہ میں نے وہ رکھا ہوا ہے. عید 2 عیدیں اسپیشل ہیں کہ جو میں نے اپنی وائف کے نام کی ہوئی ہیں کہ جناب آپ نے جو کہنا ہے وہ ہو جانا ہے. فریاد صاحب, چونکہ آپ کا ماشاءاللہ بزنس ہے اور آپ جو ہے فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بیگم کی ڈیمانڈ ہوتی ہوگی کہ ایسا مجھے صوفہ چاہیے, ایسا مجھے بیڈ چاہیے, تو ہر ڈیمانڈ میرے گھر میں جب دوست آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ فرنیچر والے ہی ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ وہ یونیک چیزیں یا انٹیک چیزیں وہ وائف کو شوق ہے, چونکہ میرا امپورٹ کا کام بھی ہے, ایکسپورٹ کا بھی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ پھر ہم نئی سے نئی انوویشن بھی لاتے رہتے ہیں. تو وہ زیادہ تر یہ ہے کہ گھر میں پھر جو ہے نا وہ چیزیں انٹروڈیوس ہوتی رہتی ہیں, یا کوئی ڈیکور کی آئٹمز ہیں, تو وہ الحمدللہ وہ اس کو جو ہے نا وہ بیگم کو خوش کرنے کا فارمولہ میرے پاس ہے. وہ بس صحیح ہے. اظہر بھائی آپ میں تے ڈر کے بہ گیا یار, نہیں تسی بیویاں دی گلاں شروع کرتیاں نے یار تسی. میں کہ عید دے ہماری بھابھی کو کتنی عید دی تھی آپ؟ اچھا میں دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو, میں تو کئی دفعہ دبئی لے کے گیا ہوں بھائی عید پہ. اچھا ماشاءاللہ, یاد رکھیے گا. کہاں سے آتے ہیں ایسے ہسبینڈ؟ یاد رکھیے گا, میں اپنی بات کرتا ہوں, میری کامیابی کا راز میری بیوی ہے. اور یاد رکھیے گا, ہم صرف سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے پیچھے حقیقتاً ایک عورت ہے,
चाहे वो माँ की शक्ल में है या बहन की शक्ल में है, बीवी की शक्ल में है, बेटे। और मेरे रब की इतनी करम नवाजी है, मेरी कामयाबी में मेरी माँ का हाथ है, मेरी बहनों का हाथ है, सबसे बड़ा हाथ मेरी बीवी का है, फिर मेरी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं अल्लाह नसीब और सबसे जो बड़ी मेरी मैं शुक्र अदा करता हूँ, मेरी सबसे छोटी बेटी ज़ैनब फातिमा वो स्पेशल है। और आज जो मेरा रोब या दबदबा या ये है वो सिर्फ उसकी वजह से है। माशाल्लाह। और ईद मैं आज भी समझता हूँ, मैं सच बताऊँ आपको, औरत अच्छी हो ना, मेरे यहाँ मैं अगर ईद भूल भी जाऊँ, आप इमेजिन करो मेरी एक बहन यूके में पहले सऊदीया थी, वो जब तक उसको ईद ही ना दे देना मैं शायद भूल जाऊँ। वो बेटियों की ईद देने के हवाले से, और उसका तकाजा रहता है कि उसको भी कोई ईद दे, मैं तो देता हूँ ना ईद, तो भाई का फिर वो एक देखिए याद रखिएगा, किसी ना किसी शक्ल में फैमिली में एक जब तक बड़ा ना हो ना, यानी मेरे वाले साहब हयात हैं, वाले साहब नहीं है, तो वो जो ईद की वो खुशी पैसों के नहीं, डोंट, यानी आप इसको ईद को पैसों से मत तोलिएगा। एक लफ्ज याद रखिएगा, चाहत की ईद। एक आदमी आपको 1 रुपया भी दे दे, अगर चाहत से दिए तो चाहत की बात सिर्फ इतनी है। और हम नया भी होना जरूरी है जी क्या कह रहे हैं, हाँ वो हकीकत है आज भी, यानी मिसाल के तौर पर आज भी जो है ये छोटी ईद के लिए, यानी मैं कई दफ़ा तो स्टेट बैंक के बाहर था, अब तो बैंक वालों से बड़े अच्छे ताल्लुकात, उन्हें पहले कह देते हैं कि नोट इन्हें दे दें, और बच्चे भी बेटियां भी जितना भी है वो बाकायदा, और याद रखना है हमें। और हमें देखें एक बात और याद रखिएगा, हमारे तो हमारी वालिदैन ने या हमारी माँ ने सिखाया वो ईद गरीबों की भी है। ऐसे ही अगर कॉन्सेप्ट समझे फितराना क्या है, ये समझ नहीं पा रहे लोग इस बात को। ईद सिर्फ अपनी फैमिली के साथ नहीं है, फितराना क्या है आपको पता है, आपके रोजे जो हैं वो मुअल्लक रहते हैं सवाब के वाले। और फितराना क्या है कि उन गरीबों को आपने शामिल करना है, ये याद रखना है। और हमें उस ईद पे उन गुरबा को, उन यतामा को, उन मसाकीन को याद रखना है। और बड़ा मज़ा आता है यार, फिलहाल इस दफ़ा जो है ना पुराने इलाके में उन गुरबा के साथ बैठ के, हमारी तो वालदा ना हमारे साथ वाले घरों में ना हमें ईद वाले दिन बेचा करती थी, जाओ उनके पास जाके हमने सेवइयाँ खानी। तो मुझे इस ईद पे याद आ गया कि मैं उनके साथ बैठ के उनकी प्लेटों में खाकर जो ईद का लुत्फ आया ना, वो बात ही और है यार, वो बात ही और है। तो ये समझ की बात है, अगर आप चाहते हैं तो यार खुदारा इन ईद पे, इस ईद पे मैं दहशतगर्द जो हमारे जो शहीद हुए हैं ना किसी शक्ल के अंदर भी, उनके ख़ानदान को नहीं भूलना आपने। वेरी गुड। उनके घरों में जाएं आप, वाह खुदा उनके घरों में जाएं, अच्छी बात की। उन बच्चों के साथ जाकर ईद मनाएं उनके साथ। और ये जितने भी हैं आज देख रहे हैं, कोई भूल गए हैं ना तो जाएं भाई, उन लोगों को गले लगाएं आपने, जिनकी वजह से आप आज महफूज हैं। उन्होंने किसी शक्ल में भी कुर्बानी दी है, किसी भी शक्ल में, याद रखिएगा। और ये ईद का पैगाम उनके लिए बड़ी अहम है, बड़ी अहम है। यानी हमें एक और बात याद है, कोई एक साल में दुनिया से उजड़ जाते हैं, वो ईदें, उनको ईदें याद नहीं होती हैं। तो हमें हमारी वालदा जो है ना हमें भेजा करती थी उनके घर, इसलिए नहीं कि उनको ईद का मुबारक देने के लिए, उनका हौसला और दिलजोई करने के लिए कि उस दिन अपने प्यारों को याद ना करें कहीं, वो बैठकर उन्हें एहसास दिलाएं कि नहीं भाई ये दिलजोई अपनी जगह है, लेकिन ये प्यार और मोहब्बत आप दीदा हो गया नहीं यार, ये तो हो नहीं सकता ना। यानी हम लोग नहीं समझते इस बात को यार हकीकतन। और याद रखिएगा, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि ये अगर लोग समझ जाएं तो लोग बड़ी बात समझ जाएंगे। औरत, मैं फिर वापस उसी बात पे आ रहा हूँ जहाँ से मैं चला था। अच्छी माँ हो ना तो औलाद की तरबियत ऐसी करती है। आज भी डर और खौफ हयात नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता उनकी की हुई बातें, उनकी कही हुई बातों को सामने रख कर हम आगे चलते हैं, हम आगे लेकर चलते हैं। बेटियों की शक्ल में, बहू की शक्ल, यहाँ एक तो मैं भूल गया रिश्ता यार, अभी बहरहाल बहू बेटे की अभी शादी होनी है, तो भाई के बेटों की, उनकी बहू को भी बेटियों की तरह से मेरी माँ ने यही सिखाया। यानी बहू और बेटी में बल्कि बहू को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी है।
یعنی وہ بھی ایک اور عید پہ اس کی باقاعدہ برملا اظہار کرنا. اور یہ نہیں ہے کہ نہیں, یہ ہماری قوم اگر سمجھ جائے یہ پیار اور محبت, اور ہم دور کیوں چلے گئے ہیں, ہم ذرا معاشرتی اقدار سے ہٹ کے ہے نا, آج بھی اقداروں میں رہیں تو پھر دن سیدھا وقت میں زیادہ لے رہا ہوں آپ کا, باقی مہمان بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں. عید کی اسپرٹ کے لحاظ سے دیٹ از پرفیکٹ میسج. دیکھیے یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, یاد رکھیے گا اپنے حصے کی شمع جلائیں یار, خدا رہا یار. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, لیکن خوشی کا موقع ہے, اس میں ہم نے آپ دیدہ نہیں ہونا, اس میں ہم نے بچپن کی باتیں کرنی ہے, عید کی باتیں کرنی ہے, اور ہم نے جو ہے عالیہ نذیر صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے کہ ماشاءاللہ ایسٹرولوجر ہیں اور بڑے اچھے تجزیے بھی کرتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بڑی اچھی پریڈکشن بھی کرتی ہیں. ہم نے بلال کے حوالے سے بھی پریڈکشن کروانی سب کے حوالے سے کروانی ہے, لیکن یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا, میرے ساتھ رہیے گا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل عید اسپیشل ٹرانسمیشن. جی ویئرس, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہماری عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے, آج عید کا تیسرا دن ہے. عالیہ نذیر صاحب, ایک سوال ہے میرا آپ سے, آپ لوگوں کا جو پروفیشن ہے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, ود ڈیو اپالوجی, کیونکہ ایک شخص آپ کو لے کر کوئی بھی پریڈکشن کو, کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ ریجنل میوپک لیول پہ ہو یا براڈر کانٹیکسٹ میں ہو, آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. تو آپ لوگ کس طرح اتنے, جسے کہتے ہیں دو دھاری تلوار, کس طرح اتنے نازک پروفیشن کو مینٹین کرتے ہیں, انٹیکٹ رکھتے ہیں, حتیٰ کہ اس پہ معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, کچھ اسلامک اسکالرس بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نجوم ہیں, جو نجومی ہیں, اسٹرولوجرز ہیں, ان کے پاس جانا بھی شریعت میں منع ہے. تو یہ کس طرح بھی چیزیں لے کے چلتی ہیں, چیلنجز بھی ہیں, کچھ باؤنڈریز بھی ہیں, اور آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی ہیں. جی ہاں, یہ بہت مشکل کام ہے, بہت تھن لائن ہے جس پر چلنا پڑتا ہے, اور ہمیں ایزی کام نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بڑا کوئی آسان کام ہے, لائنیں لگائیں, ذائچہ بنایا, کارڈز دیکھے, پریڈکشن کرتی. بہت مشکل کام ہے. آپ سمجھیں ہم پانی پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ایموشنز, جذبات لوگوں کے جس وقت ہمارے پاس آتے ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, زندگیوں کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اولاد کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کاروبار کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سو ہم شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ کوئی چیز پتھر کی لکیر نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے, پھر آپ کے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کو جی میں نے پتھر پہ لکیر کر دیا. ہم اوپن ہینڈڈ چھوڑتے ہیں. لیکن لوگ ایسٹرولوجر کو مانتے بہت ہیں کہ اگر ہم نے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے, پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بینیفیشل رہے گا یا نہیں, اس پہ ریمیڈیز بتا دیتے ہیں نا. اب دیکھیں, اگر آپ نے گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے کپڑے پہنے ہوئے, سردیوں کے کپڑے پہنے ہوئے, تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ اچھا, ایک ٹیکنیکل کوشچن کہ شادیوں پر وہ ادھر پتہ نہیں کھبے کی سجے ایک ہاتھ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی شادیوں پر اس کی ایک شادی, دو شادی, اس کی 3 شادی, اتنی عمر, وہ کیسے پتہ کرا لیتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ میری نا مطلب 3 شادیاں ہیں, اور کسی نے یہ مجھے کہا تھا آج سے 5-6 سال پہلے. واقعی ہو گئی ہیں 3؟ نہیں اللہ کا شکر ہے جو بھی ہوئی ہے. مذاق کے لیے میں ایسے ہی بول رہی ہوں کہ لوگ نا پاگل کر دیتے ہیں. وہ ہے یہ دکھاتے ہوتے ہیں. 1 سال شادی اچھی چلی, 2 سال رہی, میں کہا یار اللہ معافی دے, کچھ برا چیز نہ ہو, لیکن وہ ایک انسان کے اندر نا وہم آ جاتا ہے اس چیز کو لے. دیکھیں یہ سارا کچھ ہے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ چھری کو دیکھ لیجئے, آگ کو دیکھ لیجئے, یہ بری چیزیں نہیں ہیں, ان کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. چھری سے آپ گلا بھی کاٹ سکتے ہیں, سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں. سو اس لیے یہ ایک چیز ہے جس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. قصور آپ کا بھی تو ہے کہ آپ کس بندے کے پاس چلی گئیں, آپ کو چیک کرنا چاہیے تھا. ایک بندے کا اورا ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کی بات چیت ہوتی ہے, اس کو کوئی ریکارڈ ہوتا ہے. آپ نے اس کا دیکھا یوٹیوب پہ پروگرام, اور آپ اسے پوچھنا چاہیے یہ لبرٹی میں ایک بابا جی نہیں کہ طوطا فال والا تو نہیں تھا, لبرٹی میں ایک بابا جی بیٹھے, سمجھا دربار کے سامنے, تب میں تھوڑی سی ڈسارٹ بھی تھی, میں کہا بتا میرا ہاتھ کھول. نہیں ویسے کچھ سیاسی طور پر تو نہیں تھا, کچھ سیاسی بابا نہیں کوئی نہیں, سیاسی بابا نہیں تھا. یہ احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں. قصور آپ کا اپنا بھی ہے, اور آپ کتنا بلیو کرتے ہیں وہ بھی بات ہے, اور پھر بتانے والا وہ اپنی بات پر کتنا زیادہ آپ کو فوکس کرتا ہے کہ آپ نے میری بات پہ 100% یقین
रखना है, ये पत्थर पे लकीर है, ये ना हुआ तो मैंने एस्ट्रोलॉजी छोड़ देनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बहरहाल जहाँ तक मजहब की आपने बात की है तो इसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप चेक कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि क्या मना है क्या मना नहीं है। इसकी लिमिट्स है, हदूद है, बाउंड्रीज, वही मैंने कहा ना, चैलेंजेस हैं। Challenges। अच्छा आपसे मेरा एक शिकवा अच्छा है। बिलाल सिर्फ एक मैं पूछ, जी जी प्लीज प्लीज बड़ी सर, यू मे आस्क मोर देन वन। बड़ी तड़प हो रही है मुझे। मैं चूंकि काफ़ी दफ़ा प्रोग्रामों के साथ बैठा हूँ और कई बातें ये इनकी मैं कई नहीं बहुत सी बातें जब मैंने देखी हैं सच। इमरान खान कब आ रहा है? मैं सियासी तौर पर आपसे बाद में पूछूंगा, आप बताइएगा जरा। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान का सितारा इतना कमज़ोर नहीं है कि उसे जेल में बंद किया जाए। कभी कभी मुझे लगता है जेल में वो अपनी मर्जी से बैठा हुआ है, अच्छा, वो आज भी पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर, और ये चाहे तो ये बात सही, और चाहे तो सियासी बाहर तौर निकल पर। सकती है सियासी तौर पर। आपने सुना होगा पिछले साल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि अब इमरान खान निकलने वाला है, अब इमरान खान निकलने वाला है। उसकी वजह इल्म की गलती नहीं है, उसकी वजह ये है कि इमरान उस पॉइंट पर आया ही नहीं, वो बाहर निकला ही नहीं, वो अपनी मर्जी से जेल में बैठा है और उसकी कुछ ज़िद्दें हैं या उसकी कुछ चीज़ें वो मनवा लेनी है उसने, और अप्रैल से जून 2026 में उसका बाहर आना दिखाई देता है। अच्छा देखो बिलाल, ये भाई 2 मिनट चाहिए होंगे मुझे। ये क्या हो गया? नहीं नहीं ठीक है ठीक। नहीं मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जो बात कह रही है ना, मैं अप्रैल से बात कर रहा हूँ यार। सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। जब मैं उस वक्त कहता लोग मुझसे पूछते थे क्यों कहते, मैं देख रहा इन्हीं ही की बात को मैं अब लॉजिकल बताने लगा हूँ आपको। इमरान खान जितनी सजाएं हुई, साइफर गया, इद्दत गया, तोशा खाना में जमानतें हो चुकी हैं, आजकल लगा नहीं रहे। वो देखो जो बात कर रही है ना, आज अपीलें फिक्स करें तो ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और तारीखी तौर पर याद रखिएगा, ज़ियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर में जो भी हुकूमतें थी वो 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने। मुशर्रफ के जब मिसाक जमहूरियत हुआ उसके बाद कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरा नहीं कर सका, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो यूसुफ ज़ाकिर, मुझको मैंने हटाया था। तो 4 साल इस वज़ीर आज़म के भी पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना जी। दिलां च वस्ता दे मैं तो नहीं मैं शबाज शरीफ आहो, मैं ताड़े स्टेथोस्कोप लावांगा ना आवाज। अच्छा शबाज शरीफ मेरे दिलाज में नहीं मियां मियां अच्छा ओहो यार मैं एक बिल्ली रखी है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, बड़ा सोना कर दिया यार, बड़ा मजा आता है यारो। मैं स्टेथोस्कोप ले अच्छा मैं कह रहा मेरी बात सुनो, आप दोनों से पहले इनसे पूछ लें क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, वो ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बड़े मियां बस देने दिलां च। जी, मैं बीइंग ए बिजनेसमैन अगर देखूं तो हमारी मुल्क की मईशत जो है या इस वक्त जो इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हुआ है या हमारी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो उसके पस मंज़र में हम तो नॉन पॉलिटिकल से लोग हैं, हम समझते हैं कि पॉलिटिकल भी होती है जुल्म नहीं है, तो जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगी जी। बहरहाल जी बिजनेसमैन जो है ना वो सारी पार्टियों के साथ ही होते हैं, उन्हें तो अपने म्यूचुअल बेनिफिट चाहिए, शेर ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट। शेर वाले की गल, शेर शीन एम रा 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 शेर, ठीक है। अच्छा आपसे जी जी की बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मईशत बेहतर हो रही, अब चाहे सियासतदान चाहें ना चाहे, हालात चाहे ना चाहे, पाकिस्तान जून जुलाई के बाद तरक्की करने जाएगा इंशाल्लाह। जमीन अपने खजाने खुद उगलेगी इंशाल्लाह। काम कुछ इस तरह से जैसे कुदरत मेहरबान है मुआशी तौर पर, इंसानों पर। इमरान खान के बाहर निकलने के बाद, इमरान खान का बाहर निकलना, निकले ना निकले, उसकी सेहत के लिए वक्त, मैं बहुत पहले साल के शुरू में मैंने कह दिया था कि इमरान की हेल्थ के लिए टाइम अच्छा नहीं है। इमरान बाहर है, मियां साहब हुकूमत में नहीं है, क्या हो रहा है, मार्शल लॉ है। तरक्की जो है ना वो किस्मत की बात है, कुदरत की तरफ से हमारी कौम और मुल्क अब तरक्की करेगा आगे। अच्छा मैम आपसे एक शिकवा है जी करें। नहीं कि गो कि आप डर्माटोलॉजिस्ट अपने आप को क्लेम नहीं करते, स्किन केयर यानी बहन भाई, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन बहन भाई हैं। मैं क्योंकि आईआर का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी हूँ। मेरा आपसे शिकवा ये है कि बहुत सारे, अल्लाह जानता है, देखें हमें किसी की शक्ल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ने वो है ना एक आयत के मैंने इंसान को बेहतरीन बनाया है, वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन हाज़ल वलदल अमीन लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे ये समझ है। अच्छा वो अक्सर लोग पता क्या कहेंगे, यार शादी जो वेख्या सी एनी सोनी सी रिश्ता भेजा बाद च मेकअप तो बाद वेख्या तो पठा बह गया। ये अल्लाह की कसम मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस नहीं बता रहे। और नहीं
और दूसरी सबसे बड़ी यार बात वैसे है, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ मैं हकीकत अभी ना करो घर जाना है। अब मैं आपको यही मैं- बताने मेरी लगी हूँ बीवी कि माशाल्लाह राजी तो सोनी है। आपकी जो गलत और माशाल्लाह बड़ी मिलनसार भी है हकीकत है। मिलनसार भी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਲनसार भी है। अच्छा मैंने दसो कि ये एक हकीकत है कि इस तरह के बड़े केसेस हमने यही देखे बात हैं। है कि मैं अगर सेमी परमानेंट मेकअप करती हूँ, ये ऐसे ही है एक और मैं यानी माजरत के साथ अथोपिया से ओस्लो बड़ी सोनी मिसाल देती है यार। और देखिए ऐसी ओस्लो है टोपिया तो देखिए ओस्लो है लेकिन बाद जो देखने काछूपुरा हाँ ये आप उनके लिए कह सकते हैं जो मेकअप करते हैं। करता कौन नहीं ठीक है, हम लोग नहीं, आप मेरी बात सुने, शादी अगर पे आप तो जाने दे मैं तो शादी भी करेंगे, नहीं शादी के शादियों को फंक्शन देखते में हर क्यों जगह यार मेरी अब बात makeup नहीं है क्या? शादियों में देखते क्यों है? बिलाल एक बात और सुन मेरी भैन का मेकअप बिलाल मेरी नहीं है। एक बात सुन एक मेकअप तो अपनी जगह है मैंने ना makeup देख ना मेकअप तो अपनी जगह है। आजकल तूने वो पीछे देखी नहीं थी अपना जुनेद की शादी के ऊपर मरियम औरंगजेब का जो आपने तस्वीरें देखी वही वो किसका कमाल था? सर ओ खिदमत ना ना फोटोग्राफी का कमाल थी यार। ना 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 और शबाना रोज जेडी खिदमत की है चेहरे ते नूर है पर अच्छा ना करे सर। लेकिन वो वापस आ गया यार उससे वे- फुल तस्वीर ਜਿਹੜੀ देखी वो तस्वीर तेरी हैगी ਜਿਹੜੀ मैं वैसे ही गल करना पे तेरी वाली गल। सर ओ अल्लाह ताला देखो जब आप मुल्को कौम की शबाना रोज सेल्फलेसली डेडिकेटेड अच्छा ये एक सवाल है खिदमत करेंगे इनसे यही पूछे और उसी खिदमत में जो आप थोड़ा थोड़ा करके बचा के जो अपने ऊपर लगा लेते हैं ना घर में औरतें, तो वो लगा सकती हैं। नहीं वो जो बात कह रहा है कि वो शादी पे बताए ना, अब शादी पे यानी फर्ज करें अल्लाह ना करे वैसे किसी की मैंने ये शादी पे मैं मैंने इसको बेटे की ऑब्जेक्शन शादी नहीं करनी जनरली है मैं पता कोई क्या होता है कि औरत का हमेशा से हक है कि वो खूबसूरत लगे, ठीक है। अब वो जो डोमेस्टिक फीमेल होती है जब वो अब किसी फंक्शन पे जाती है या कुछ जाती है तो वो थोड़ा ओवरडू कर लेती हैं। थोड़ा नहीं और- कर दिया मैं तन दसे काछूपुरे क्यों देखते हैं इतने गौर से बिलाल? देखते नहीं है ये बात उन्होंने आपने कहा मैंने अपने बेटे की शादी करनी है इनको होगा कोई मुझे मैं बहू कभी पूछी है ना कि मैं किस तरह पता लावा कि वो थोपिया है ये नहीं, नहीं, पता चल जाएगा। यही बात है, मेरे जो ट्रीटमेंट्स है वो टोटली डिफरेंट है। मैं हमेशा लेसर मेकअप पे करती हूँ। आप यकीन माने इनको भी पता है कि मैं डेली मेकअप नहीं करती, मैं सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, एक अच्छी लिपस्टिक और आईलाइनर और अपनी थोड़ी सी इन्हांसमेंट, दैट्स इट। यही लोगों को आजकल थोड़ा सा गाइडलाइन में है कि आपकी स्किन बेहतर होगी तो आपको इतना थोपना नहीं पड़ेगा मेकअप। तो फिर मेरी बात सच हुई ना कि ये गट को सीख रखें साथ जी और साथ आप थोड़ा बहुत कर लें मेकअप। बिल्कुल जी, मैं भी लो काप पे हूँ पिछले 6 ईयर्स से। नो नथिंग, आप रोटी चावल सब कुछ कट डाउन है, नो फिजी ड्रिंक्स, नो नथिंग। ओके ठीक है, मैंने भी अपना वेट 105 से 81 पे लेकर आई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये कैसे persistently कंट्रोल आपको करें करना पड़ता इसको, है। कैसे कंट्रोल करें मुझे जी ये बस करना पड़ता है, ढीठ हो जाए जैसे आप अपनी चीज के लिए ढीठ होती है ना, वैसे अपने लिए ढीठ हो जाए। हेल्थ के लिए ढीठ होना हाँ, एक जरूरी इबादत ही है मियां साहब तानते नहीं कभी मेकअप का धोखा लग गया किधरे मियां साहब मेरा तो वैसे कोई ही ऐसा प्यारे हैं। मियां साहब खुद फेशियल करानी है यार की गला करना पे यार बिलाल साहब सदीक साहब फरमा रहे सन आपने मेरे से नहीं ना करवाया, बड़ी बुरी बात है। असल में मैं चाइना जाता रहता हूँ तो यहाँ पे तो वैसे ही डर लगता है जाके कि यार खवातीन ने पार्लर से ना चले जाओ कितने कोई नवी चीज सामने ना आ जाए। तो इसमें असल चीज ये है वो सदीक साहब कह रहे हैं ना कि मैंने बेटे की शादी करनी, मैं पूछने लगा सदीक साहब अपने बेटे दी करनी जे जे अपने बेटे दी करनी फिर तो 2 4 5 विजिट होणगे ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਏ। दूसरा क्या रस यार दस अपनी खुद वैसे मियां साहब दस दो ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਬੜੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਈਦ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਯਾਰ नहीं बात यानी टेस्टर लाया जी ਲੈ ਵੇਖੋ ਯਾਰ चौधरी जफर साहब अल्लाह मगफरत फरमाए फौत हो गए तो उन्होंने बेटे रो रहे सन बेटियां रो रही सन ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ 3-4 ਅਫਰਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਸੀ ए
ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉੜਨ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਡਨਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। जरा असल जो बात समझ नहीं है ना, नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए जब बात को समझना है आपने इस हवाले से, सर समझा आगे वो कुछ ज्यादा ही समझा आगे तो मान लो आपकी ईद या तो अच्छी होनी है आपने लाके वहां खड़ा कर दिया। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं फर्ज करें ऐसा है, आपके पास क्या पैरामीटर हो आप ये मेकअप के पीछे देख सके, ये बताएं आप, ये गुर बताएं आज आप। सेमी परमानेंट मेकअप करवा ले। नहीं ये वो मैं उसको कहूंगा कि तुम सेमी मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरे सामने आ गई है। मैंने तो अपने काम के लिहाज से बात करी। वो कह रहे मनोटनों के लिहाज से मेकअप हुआ, मनोटनों मेकअप मुझे समझ आ गई उनकी। आपको तो कैसे चेक किया जा सकता है? देखिए वो इनके सैलून में भिजवा दे, वो मेकअप वॉश यानी ये चाह रही है कि फोरेंसिक कराऊं मैं वो फेशियल करवा के वो एक छोटी सी वीडियो बना देखा ना, यानी मेरी गल सुनो, यानी वो लद दे लिया दी, वो लदर वाला भी डाल दे, जुतियां भी खाइए नाल यानी एक तो देखो ना, एक कता नजर इसके अलावा बहन बेटियां सारी साझी बिल्कुल। खुदा ना खास्ता ऐसी, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ इस तरह की चीज़ों में। खुदा ना खास्ता अगर आप ये कहीं टेस्टर और इस तरह की चीज़ें, कल आपकी बेटी के बारे में नहीं, मैं उसको उसी कॉन्टेक्स्ट की, मैं सिर्फ यही समझना चाह रहा था कि ऐसा गुर क्या होगा, वो गुर बताएं आज। वो एक तो मैं उनसे पूछूंगा क्या वो हाथ दे के पता लगेगा, हाथ का कुछ चेहरे से ताल्लुक है? सर मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ बीवी का ही पता लग सकता है, बीवी के अलावा किसी का नहीं पता लगता। गुड़ को दसिए घर दे बाहर 4 दिन चौकीदारी कर कॉलेज दे बाहर चौकी, या ते कोई कुत्ता फड़ लेगा या कोई पठान होएगा उते होइया ने ना माजियां च चौकीदार, पता लगे कि बाबा जिहड़ा है वो बाबा ते घर दे चक्कर लांदा भी अपने चक्कर जाएगा या बुढ़े दे चक्कर जाएगा। यानी जगह तो गुर दसिया मैंने यार, इसीलिए तो कहा है कि बेटे को कोई वो खुद ही चेक करे। हां बेटे दी ड्यूटी ला, बेटा चौकीदारी ते करनी। ये बताएं बिलाल कि ब्यूटी इतनी जरूरी क्यों है? हाय हाय हाय, कहते हैं ना कि एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। Why can't you be yourself? इंसान नेचर के करीब क्यों ना, ये कहना चाह रही है। नहीं इसमें मैं आपको एक चेहरा 1000 खूबसूरत चेहरों से एक खूबसूरत दिल बेहतर होता है, तो why insist so much? आदमी इतना इंसिस्ट क्यों करते हैं खूबसूरती? मैं वैसे आपको बताऊं ये चीज, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा मेरी बीवी राज के सोहरी है। नहीं मेरा हक Why है सोहरा होना is so important? नहीं मैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं वैसे आपको देखिए, मैं औरत तो नहीं हूँ जो कि मैं औरत की फीलिंग समझ सकूँ। एज ए मेल ये दो माशाल्लाह इधर बैठे हैं, बाकी भी स्टाफ में, कि इंसान की जो जब वो शादी करने लगता है ना उसकी 2-3 ख्वाहिशात होती हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं एज ए मेल ही समझता हूँ कि बीवी राजी के सोनी हो ते राजी के नेक सीरत हो, लालची हो चलेगा, गुस्से वाली हो। वैसे मैं तो ये गल दसा तेन हुन मैं तेरी क्लास लान लगे। पता है बिलाल क्या कह रहे हैं? बिलाल को बुरके में कैटरीना कैफ चाहिए। नहीं कतरीना नहीं, मैं तेरे देखा, मैं प्रीति जिंटा कह रहे हैं, जो भी कह रहे वो बुरके में चाहिए। मैं बिलाल की इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता, देखिए ना तारीखी किरदार हैं लैला और मजनू के हवाले से ना, वो सारा डमी किरदार सा सुन ले ना जरा सुनने वाली गल ठीक है, सुनने वाली गल है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਜਨੂ ਨੂੰ, उन्होंने किया कि लैला कालिए कोजी, लफ्ज इस तरह ही ने जी समझ जी मैं सुन रहा हूँ, लैला कालिए और कोजिए। तो पता है मजनू ने की जवाब दिता सी, जी उन्होंने कहा सी लैला नहीं काली तेरी अख नहीं वेखण वाली। जो खूबसूरती का म्यार चेहरे की बजाय ना, देखे ना ये बात वो है, उन्हें आगे कैसे कुरान की स्याही भी काली है। आज भी याद रखिएगा हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सांवली खातून है ना, नक्शो निगार उसकी अच्छी है ना, तो आप याद रखिएगा गोरी चिट्टी से ज़्यादा खूबसूरत वो लगेगी। जी तो हमें गोरी चिट्टी का सवाल नहीं याद, हमें तो आज भी याद होना चाहिए कि माशाल्लाह सुगड़ हो, बाकी चीज़ें सारी आती हों, चेहरे की अगर खूबसूरती के पीछे जाएंगे ना, माशरे में खराबी की रीज़न ही वजह यही है।
آپ کو میں بتاتی ہوں آج سے 30 سال پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے, اپنے گھر دی تی ہے لے آؤ جیسے, بڑی گل ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ بھی ہوتا تھا. وہ آپ نے انڈیور کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے فیملی سسٹم بریک اپ ہو رہے, ہم اپنی خواہشوں میں اتنے زیادہ الجھ کے کہ ہمیں بیوی خوبصورت چاہیے, بے شک ہم جو ہے نا کالے بجنگے ہوں ہمیں چلے گا, لیکن ہمیں اپنی فیملی میٹرز کو اسی طرح سے بریک پے کیا ہے. آج آپ جس طرح عید کے اوپر اتنے ایموشنل ہو کے آپ نے ایک بات کہی ہے, میں آپ کی ساری چیزیں سن رہی تھی غور سے, لیکن ہم نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ چیز ختم کر دی ہے. ہمیں کیا ہو رہا ہے پھر, آپ کو شادیوں پہ جو شکلیں بدلی ہوئی عورتیں وہ کیا ہے, وہ وہی نفسیاتی گرہیں ہیں جو ہم نے اپنی عورتوں کے دماغوں میں ڈال دی ہیں کہ آپ نے جو ہے نا خوبصورت ہونے چاہیے, آپ کا رنگ گورا ہونا چاہیے, آپ کی انڈیویجویلٹی ختم ہوگی, آپ سب ایک باربی ڈال بنتے جا رہے ہیں, ایک جیسی شکلیں لگنے لگ گئی ہیں, آپ میں کوئی آپ کی پرسنالٹی نہیں رہ گئی. کسی نے ہونٹ اوپر کرا لیے, نیچے کا اپنی چوائس, یہ میں کسی کے بارے کہ اپنی چوائس, لیکن ہم نے عورتوں کے دماغ میں کہیں فیڈ بیک یہ دے دیا ہے تو سونی نہیں ہے. اور یہ سنا ہے دھیان سے, آپ نے سننا کیا ہے, ایک ڈرمٹالوجسٹ ایک ڈرمٹالوجسٹ کہ میں آج ان کی تعریف کروں گا, بڑا مزہ آیا اس بات کو. یعنی انہوں نے, حالانکہ ان کا کام یہی ہے نکھارنا, یعنی لیکن آپ انہینس کریں, اپنے آپ کے پاس جو ہے آپ اس کو اون کریں. آپ کی جو بیوٹی ہے, چاہے وہ کالے گورے سانولے جس میں بھی ہیں, آپ اس کو انہینس کریں, اس کا اپنا ایک نیچرل گرو ہے. آپ کی اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا یہ وقت یاد ہے ہمارے دوروں میں. یعنی میری 95 میں شادی ہوئی تھی, آج اندازہ لگائیں تقریباً 31 سال ہو گئے. جی جی. تو شکل صورت اپنی جگہ ہے. ہمارے بڑے جا کے گھر میں کچن دیکھا کرتے تھے, ان کے گھر کا رہنا سہنا دیکھا کرتے تھے, ماؤں کو دیکھا کرتے تھے, ان چیزوں. یعنی یہ جو ہے نا, اور اچھا اس کی وجہ کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ فیملی بانڈنگ کے لیے کہ آئے گی ہمارے گھر میں رہے گی, ہمارے گھر میں پنجابی کہنے سے رچ مس جائے گی, چیزیں سمجھے گی, پھر اسی کی اولاد کی تربیت کرے گی. والی بات یہی ہے, وہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو پھر قصوروار کون ہوا بلال؟ آپ. سوری, قصوروار آپ ہوئے پھر اس سارے خرابے کے؟ قصور میں کون سا قصور؟ میری بات سنو, میں کیسے قصوروار ہوں؟ آج تیری عید خراب ہوئی, عید ہے میری بات سنیں. ہزاروں شادیوں میں لکھاں کڑیاں میک اپ کر کے جو ان کی آرگینک میک اپ کر دیا نے, میں کہنا میں قائد اعظم, کیونکہ میرے خیال تو کڑیاں میک اپ نہیں, یہ دس از دی لیتھل امپیکٹ آف کارپوریٹ سیکٹر. نہیں یہ کارپوریٹ سیکٹر گلوبلائزیشن کا لیتھل کلچرل امپیڈ. ایک سیکنڈ, لڑکیوں کے لیے مجھے بریک لینی, کون کرے گا بلال؟ مجھے بریک لینی ہے, لیکن میں آپ کو 3 ٹرمینالوجیز بتا دیتا ہوں, پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں. دس از دی لیتھل امپیکٹ آف کلچرل امپیریلزم, گلوبلائزیشن اگر براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اور کارپوریٹ سیکٹر. We are unable to protect our inner beauty. All right. No. Our inner sense. ہاں, لیکن قصوروار ابھی آپ بھی ہیں خود. میں نے کیا کیا؟ اسی کیا سی کہ رج کے سونی. تو میں غلط کر دیا, رج کے سونی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. کون سا مرد کہے گا میری خوبصورتی دیتی ہو کی کرے؟ کون سا مرد کہے گا کہ میری بیوی رج کی سونی نہ ہو؟ جی ویئرس, گفتگو ہماری جاری ہے, لیکن یہاں پہ میں بریک لینی ہے. انشاءاللہ سی یو آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, آفٹر دس اسمال کمرشل شارٹ بریک. اس وقت جی ہم چھوٹی عید کی بڑی بڑی خوشیاں منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ پیارے ہمارے گیسٹ موجود ہیں. یہاں پہ بوائز ہیں, یہاں پہ گرلز ہیں, اور بڑی کیجول جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو جو ہے ہم انجوائے کر پا رہے ہیں, اور آپ تمام لوگ گھر میں بیٹھے اگر انجوائے کر رہے ہیں تو جلدی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرو, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی عید ہمارے ساتھ کیسی گزر رہی ہے. فریاد صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو
अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं इन दोनों की जी। लड़ाई लड़ाई नहीं है, मर्द का हक है कि वो बेगम की तारीफ करे। हाँ। तो अगर वो पर कारी आज आपको बैठे सही पता है हैं, कि आज उन्होंने घर जाना है। उन्होंने अपनी ईद के दिन नहीं खराब कर दी। आपने गौर नहीं किया, अभी टेलीफोन भी आया हुआ था इनको। हाँ, फरियाद साहब, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? मेरी तो अरेंज मैरिज ही है। अच्छा, सही है। तो आपको कब पता चला कि हाँ ये है मेरी मतलब होने वाली बेगम? और शादी से पहले ही पता चल गया था। अच्छा। फोन पे बात हुई तो एक घबराई सी लड़की, और वो जनाब शर्मा रही है और वो बात भी नहीं कर रही। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ यार पता नहीं केड़े पिंड दी कुड़ी ना मेरा वाह पै गया। मैं उससे ना कोई रोमांस करने की बात कर रहा हूँ और वो जो है ना वो हेजिटेट हो रही है, और वो पता क्या कहे, हाँ जी मैं ठीक हाँ, होर तुसी सुनाओ। मैं कहा मेरे को मैं तो बड़ी देर दा सुना रहा, मैं तुसी भी सुना रहे हो। सही सही। असल ये है कि ये जो शर्मो हया है, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कल्चर का हिस्सा है कि आज भी जो है ना हमारी बहू बेटियाँ और ख़वातीन जो हैं उनके अंदर वो शर्मो हया का पहर मौजूद है। और यही जो है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कामयाबी की अलामत भी है, खुशियों की अलामत भी है, और हमारी आने वाली जनरेशन जिसको हम समझते हैं कि वो बड़ी पोलाइट है, बड़ी सॉफ्ट है, तो उसके पस मंज़र में यही है कि आपके मियाँ बीवी के रिलेशन कैसे हैं। मुझे अक्सर जो है ना वो मेरे दोस्त है, आप कहते हैं यार आपके बच्चे बड़े काइंड हैं, बड़े हम्बल हैं और बड़े लवली हैं। तो उसकी रीज़न मैं कहता हूँ कि यार आज तक हमारी फाइट कभी नहीं हुई, आज तक, हाँ जी, आज तक बच्चों ने कभी लड़ाई देखी नहीं है, बच्चों ने आज तक कभी गाली सुनी नहीं है। तो इसलिए बच्चे जो है ना वो इतने ज़्यादा जो है ना वो पोलाइट है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे मगर बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मेरा बेटा जो है बड़ा वो यूएई के अंदर इंडिपेंडेंट ऑन बिजनेस चला रहा है, तो आई रिमेंबर कि आज तक अगर कहीं मुझे गुस्सा भी आया ना तो उसने आंख ऊपर उठा के नहीं देखा। उसकी वजह कि उसने शुरू से ही जो है ना वो एक ऐसा माहौल देखा है जी कि जिसके अंदर जो है ना वो प्यार था, मोहब्बत थी। और यही जो है ना मैं समझता हूँ कि आज के नौजवानों के लिए भी पैगाम है, पेरेंट्स के लिए भी, कि आप लव रिसीव लव। जब आप किसी को प्यार देंगे तो आपको मिलेगा। आपको नहीं लगता कि पहले के बच्चों में और अब के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है? अच्छा, उनकी ग्रूमिंग माँ बाप कैसे कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना बच्चों वाला मामला, उसमें पेरेंट्स का अपना बहुत बड़ा करैक्टर है। पेरेंट्स आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े ओबीडियंट हो, झूठ भी ना बोलें, मोबाइल यूज भी ना करें, और ये अदर किसी रॉन्ग एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, बट खुद पेरेंट्स अपने ऊपर वो अप्लाई कर रहे होते हैं, अपने बड़ों के साथ जो है ना उनका मिसबिहेव भी चल रहा होता है, और वो फ़ोन पे झूठ भी बोल रहे होते हैं, और लोगों से लेन देन के मामलात भी ख़राब कर रहे होते हैं। तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमारी औलाद जो है ना वो उसके अंदर ये वाली चीज़ें ऐड ना हो। तो असल में हमें देखना है कि आज के पेरेंट्स जो है ना उनको अपना डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। अगर वो चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा सेफ हो जाए, अगर वो चाहते हैं कि उनकी औलाद नेक हो और उनको बुढ़ापे में संभाले, तो फिर उसके लिए मस्ट भी नीड है कि फिर उन्हें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, उनको जो है वो अपने बच्चों के हाथों से खैरात करनी पड़ेगी, उनको काइंड काम जो हैं, अच्छे काम जो हैं। अब नॉर्मली होता क्या है कि कोई अगर फैमिली के अंदर रिलेटिव बीमार है तो वालिद चला गया या वालदा चली गई, वो बच्चों को गाइड ही नहीं करते ऐसे। और बच्चे जो हैं इनका डाटा चूँकि बिल्कुल खाली होता है, ये कोरे कागज़ हैं, आपने जो फीडिंग देनी है। मैं अक्सर फैमिलियों में देखता हूँ बच्चे चिड़चिड़े हैं, बच्चे लड़ाके हैं, बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि ये बच्चों का फॉल्ट नहीं है, ये आप लोगों की मियाँ बीवी की जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो चपकलश है ना वो बच्चों के अंदर नज़र आती है। ऐसे ही, ठीक, बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों की तरबियत के हवाले से अगर बात करूँ, आज ईद का दिन है, वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा खुशकी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं ये समझता हूँ कि आज के पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को चेक एंड बैलेंस में रखें, उनको टाइम दें। हम लोग पैसे कमाने वाली मशीनें तो बन गए हैं, हमने बच्चों को जो है उनकी ज़रूरियात की हर चीज़ दे दी है। अगर नहीं दी तो उनको हलाल हराम की तमीज़ नहीं दी, अगर नहीं दी तो हमने उनको जो है ना ओल्ड और न्यू। यस, हम लोगों को जो वो ब्रिज वाली जो फीलिंग है ना, वो इसके बाद हम जैसे जनरेशन इज ओवर। हाँ, अब एक नई जनरेशन जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसको कि हम लोगों ने मैं समझती हूँ कि वो जेनजीज का नाम दे दिया। जेनजीज का नाम दे दिया। उसके अलावा
उन लोगों को कोई लगी पड़ी नहीं है, उनको बड़ा छोटा उठना बैठना सॉरी खाना मैं पीना। इससे एग्री नहीं करता, ये बात नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी तरबियत क्या है। जेंजी तो शायद मेरे बच्चे भी अब वो जेंजी हैं, ठीक है, मैंने ऐसी कई फैमिलियां देखी हैं जिसमें जेंजी भी हैं। हम जेंजी को ब्लेम ना करें, बल्कि हम अपने जो है ना वो चीजें करें कि वो केयरिंग भी हैं। तो हम उसको ये मुआशरे की ब्रिज है, हम लोगों ने अपने उस हिसाब से लेके अच्छा चलना। देखिए, जब आप उनको टाइम देंगे, जब आप उनके सामने झूठ नहीं बोलेंगे, जब आप उनके सामने अपने बड़ों की इज्जत करेंगे। आपने कभी नहीं कहा कि बेटा उनको कह दो कि पापा घर में नहीं है? मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने कहा होता अच्छा अगर मैंने कहा होता तो आज मेरे बेटे शायद जो है ना वो मुझे ज़रूर परेशान कर रहे होते। मैं अगर अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चारों बड़े ओबीडियंट और फर्मा बरदार हैं, तो उसके पसे मंज़र में ये है कि मैंने उनकी तरबियत में ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ऐड नहीं की। आई रिमेंबर कि मेरा बेटा वो 5 साल का था, तो रोड के ऊपर से जा रहे हैं, तो एक इशारा मैंने क्रॉस किया, कहता बाबा ये वायलेशन नहीं है। एक छोटा बच्चा जो है वो कह रहा है ये वायलेशन नहीं है। तो मुझे उस वक्त ये अदारक हो गया था कि इनका डाटा जो है ना जो फीड करूंगा वो जाएगा। और इसमें मैं एक आपको ना बड़ा फॉर मोटिवेशन वाकया सुना देता हूँ। एक दफ़ा वालिद साहब मेरे नाराज़ हो गए किसी बात पे, तो मैं बच्चों को लेके चला गया। अब मैं जाके बैठ गया, तो बच्चे भी साथ थे, मिसेस साथ थी, तो मैं वालिद साहब को मना रहा हूँ, मैं रोना शुरू हो गया कि वाला साहब मान नहीं रहे। 5-7 मिनट वो नहीं माने, मैं बड़ा परेशान, या अल्लाह खैर हो, आज तक नहीं कभी ऐसा हुआ। तो बिलाल वो ना वाला साहब ने बच्चों को कहा आप दूसरे कमरे में चले जाएं। जब चले गए फिर मुझे उठाया, गले लगाया और फिर रोना शुरू हो गया। बेटा मैंने तुम्हारी शक्ल देखते ही तुम्हें माफ़ तो कर दिया था, बट आज मैं तुम्हें एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैंने पूछा जी वो क्या है? कहते बेटा मुबारकबाद ये है कि मैंने तुम्हारे बच्चों के डाटे में ये बात फीड कर दी है कि बाप नाराज़ हों तो छोड़ के नहीं जाते, मना के जाते हैं और ऐसे मनाते हैं। वेरी नाइस। ठीक है, तो असल चीज़ ये है कि जब आप अपने बच्चों को पॉजिटिव देंगे, आप अपने बच्चों को जो है ना वो केयरिंग देंगे, तो आज के जेंजी भी यकीन करें इतने लवली, इतने प्यारे, इतने काइंड, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि वो आपके ऊपर फ़िदा होने के लिए तैयार होते हैं, बशर्ते कि आप उनको टाइम दें और उनकी तरबियत करें। मैं एक छोटा सा वाकया कोट करूँगा सदीक साहब, हो सकता है कोई मुझसे एग्री करे डिसएग्री करे। पिछले दिनों मैं अपने बेटे के साथ, उसकी उम्र है 8 साल, एक निजी स्कूल में पढ़ता है, माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, सबके बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे कहता बाबा मैंने पिज़्ज़ा खाना, मैं एक ब्रांड में चला गया। अब मैंने वहाँ पर ऑर्डर दे दिया, 2 दे दिए, डील चल रही थी। तो जैसे ये बिल्कुल इसी तरह ही जहाँ आप और सदीक साहब बैठे हैं, वहाँ पर ना 2 मेल और फीमेल थे, स्टूडेंट्स थे, जेंजी थे। वो उसने ऐसे उसके हाथ रखा हुआ था और उसको ना मैथ्स, जो मैंने जब देखा ना गौर से, मैथ्स पढ़ा रहा था और इंतहाई बेहुदा और गलीज अंदाज में बैठा था। अच्छा अब ये मेरा बेटा बैठा, ये मैं बैठा हूँ, सामने स्टोर हर चीज़ें हैं, मैंने पेमेंट भी दे दी। तो आपको पता है पहले पेमेंट लेते हैं फिर आप ऑर्डर लेते हैं। अच्छा अब मेरा बेटा मुझे कह रहा है बाबा ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, खुदा की कसम इसका कलमा पढ़ा। अब मेरा ना बीपी हाई हो रहा था या लो हो रहा था, मैं कहा यार मेरा बेटा मुझे कह रहा है, मैं इसको क्या कहूँ। अब मेरे ज़हन में उस वक्त जो आया कि मैं इसके लिए एक मैसेज छोड़ूं कि मैं इस चीज़ को ऑन नहीं करता, और मैंने अपने स्टेटस पे भी लगे, वो वीडियो अभी भी मेरे पास है, मैं शेयर भी कर दूंगा। अच्छा अब मैं वहाँ से उठा, मैंने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा यार देखें ये आसमान पे जाएं, ज़मीन पे जाएं, वो मैथ पर आए, ग्रंथ पर आए, गीता पर आए, जो मर्जी पर आए उसे, आई एम नो कंसर्न विद इट, ना मुझे इन दोनों से कंसर्न है। मैंने इंटेंशनली जरा ऊंची बोला कि ताकि उस बेशर्मों को एहसास हो, फील हो। मैं कहा यार मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ, ये 50 लोग इधर बैठे हुए हैं, वो जिस अंदाज में ये काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे इसे जस्टिफाई करूँ। मेरा बेटा मुझसे सवाल कर रहा है, मेरा बेटा मुझे देख रहा है। मैंने कहा मैं आपकी ये प्रोडक्ट नहीं लूँगा, आप मुझे मेरे पैसे वापस करें। उसने कहा नहीं सर हम लोगों को रोक तो नहीं सकते। मैं कहा यार आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर अभी मैं इधर को 4 बुरके वाली लोगों को, मौलवी लोगों को तबलीग शुरू कर दें तो आप पता क्या कहेंगे कि जी ये काम प्लीज आप यहाँ ना करें, हर बंदा मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखता है। मैं कहा फिर आप ये जस्टिफिकेशन देंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ मसालिक के लोग हैं जिससे ये होगा वो होगा। मैं कहा मुझे मेरे पैसे दे, मैंने पिज़्ज़ा नहीं लेना। अब वो सुन रहे हैं दोनों को, लेकिन वो इतने बेशरम थे, कोई सही जैयत बेशरम थे, वीडियो पॉलिजी वो लगे रहे। मैंने कहा यार अब अगर आपने मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं ऐसे पैसों में भेजता हूँ,
عید کا دن ہے ویسے مجھے بلائی دینا. یقین کریں میں اٹھ کے واپس آ گیا, میں نے وہاں پر اپنا یعنی 2-2.5 ہزار کی مجھے ڈز بھی لگی, لیکن میرے بیٹے نے آج تک یہ بات اس کو پتہ لگ گئی کہ بابا کو یہ اچھا نہیں لگا, ہم نے اس برانڈ سے یا اس دکان سے یا اس فوڈ چین سے وہ پروڈکٹ ہی نہیں لی ایسے ہی ہے جس فوڈ چین کے اندر یہ ہو رہا ہو. تو یہ وی ہیو ٹو بی ایگزامپلری. مین کہ آپ نے پازیٹیو جو ہے نا وہ بچے کو ایک جو ہے نا وہ لیسن دے دیا ہے. جب آپ پازیٹیو دیں گے نا تو آپ یہ یقین کر لیں کہ پھر وہ بچے جو ہے نا وہ پازیٹیو ہی لرن کریں گے اور پازیٹیو ہی بیہیو کریں گے. تو یہ پیرنٹس کی الٹیمیٹلی جو ہے نا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ حرام حلال کی تمیز سکھائیں, ان کو سچ اور جھوٹ میں جو ہے نا وہ فرق سکھائیں. میں چائنا یا ڈفرینٹ کنٹریز میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, کوریا بھی پچھلے دنوں اتفاق ہوا. کا بڑا نام لیا وہ تو چائنا میں ہے کہ آج میں بھی پتا چلے چلتے کرن تینوں چلتے ہیں دیکھتے جا کے. چونکہ میرے ایک جو بات سمجھنے والی ہے نا, دیکھیں وہ بڑی زبردست بات ہے. علم حاصل کرو گود سے قبر تک, گور تک. ویری گڈ. یعنی بنیادی بات ہے نا, ہم علم کو شاید سمجھتے ہیں اسکول میں پڑھنا, گود سے اسکول تو نہیں ہے نا یار. گود کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی گود. اور وہ جو بات ہے نا, بچوں کے ہاتھ میں کل کی کہانی ہوتی ہے, ان کی نظر میں آنے والی جوانی ہوتی ہے. سبق جو پیار سے دو دل میں اتر جاتا ہے, سزا سے ڈر تو ملے تربیت نہیں ہوتی. جو ماں باپ خود بنے عمل کی تصویر, وہی نصیحت بچوں کو یاد رہتی ہے. میری والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ ان پڑھ تھی, بالکل کوئی اسکول میں نہیں گئے, لیکن زندگی میں نا انہوں نے جو دیکھے, جو سمجھنا ہے, جو بات ابھی میاں صاحب بات کر رہے تھے نا, اگر آپ اپنا رویہ ایسا اختیار کریں گے, یعنی آپ بدتمیز ہوں گے, آپ اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کریں گے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کریں گے, تو وہ تربیت ٹرانسفر ہوگی. اور میری بیوی بڑی زبردست بات ہے, وہ بچوں کو یہی سکھاتی ہے. وہ کئی دفعہ نا بچہ کسی نے ذرا زور سے بول دیا نا, پتہ وہ کیا تھی, ایک وقت پہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ اتنی اونچی آواز میں بات کی تھی, آج میں دیکھ رہی ہوں. سمجھنا اس بات کو, بڑی گل ہے. یعنی آپ جو بیجتے ہیں وہی یاد رکھیے گا. یعنی وجہ صرف اتنی سی ہے, یاد رکھیے گا ہماری جنزی جو لوگوں کے خیال میں پتہ نہیں, دیکھیں کتنی تعداد ہے آپ کے یہاں. جو ایلیٹ کلاس ہے نا, ایلیٹ کلاس کی جنزی کے اور مسائل ہیں. جو ہماری جنزی نیچے والی کلاس ہے نا, وہ بہت سمجھدار ہے, بہت سمجھدار ہے. ماں باپ کی تربیت اچھی ملنا, باقی چیزیں اور وہ سیلف ٹاٹ ہے. غور کریں, ہمیں مسلمان ہونا وراثت میں ملا تھا. یہ حقیقت. یہ دیکھو میں تو کہتا احسان ہے. ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اس کو وراثت کے ساتھ ساتھ سیلف ٹاٹ ہے, ایجوکیشن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھیں, ماشاءاللہ کتنی ینگ بچے جو ہیں وہ آپ سے ایسی بات کرتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے, مولویوں سے نہیں پڑھا, انہوں نے باقاعدہ ریسرچ ورک کے ساتھ کام کر کے پڑھا ہے. میں ایسے بچوں کے لیے ہمیشہ سے خوش ہوں کہ جن کو اپنا اصل پتہ ہے, پھر ان میں وہ ساری خصوصیت آ جاتی ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. اوکے جی دوستو, یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک بھی جانے سے پہلے ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ ایکسچینج ہوں گے. یہ میل گیسٹ جا رہے ہیں, لیکن ان سے ہم چھوٹا چھوٹا کر کے جا رہے ہیں. مجھے تو بہت اداس کر کے جا رہے ہیں, بہت اچھی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. تو جی فریاد صاحب اور اظہر صاحب, ایک چھوٹا چھوٹا میسج ہو جائے عید کے حوالے سے. عید آتی ہے دعا بن کر, مسکراہٹ ساتھ لاتی, دلوں کے فاصلے کم ہوں یہی اس کی کمائی ہے. اللہ کرے یہ عید محبتیں بانٹے, رنجشیں مٹائے, اور ہر دل کو سکون نصیب ہو. ہم میں محبت اور یگانگت, تمیز, اصولوں پہ رہنا, مذہب کے قریب رہنا اور ایک دوسرے میں پیار بانٹنا سکھائے. اور یہ یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, یہ بات ہم سمجھتے نہیں ہیں. میں آج اللہ تعالیٰ کا احسان مند, پتہ کیوں میں اس لیے احسان مند ہوں, پاکستان میں پیدا ہوں اور میری پہچان پاکستان ہے. ایسا ہی. اور اپنے ملک سے پیار خدا را, ہزار گلے ہوں, ہزار شکوے ہوں, لیکن ملک, میں تو اس لیے بات کر رہا ہوں, میں 9 مہینے باہر رہ کے آیا ہوں. آج اگر آپ
बिलाल साहब अज़हर सिद्दीक अगर फ़लस्तीन में पैदा होता, कश्मीर में पैदा होता, म्यांमार में पैदा होता, मिस्र में, शाम आप में, कहीं भी सोचे ना क्या हाल होता। यार इस मुल्क की मट्टी से प्यार करो कि उसने तुम्हें इज्जत दी, अपनी गोद में समेटा है। बिल्कुल ऐसे। तो ईदों पे इस मुल्क से प्यार ज्यादा बढ़ाएं और अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को मजीद तरक्कियां दे। इंशाअल्लाह अजीज हम बहुत दूर जाएंगे, चमकता हुआ सितारा होगा ये। इंशाअल्लाह। मियां साहब ताड़ा मैसेज। फरियाद साहब। खुश रहें, खुशियाँ बांटे और मोहब्बतों का पैगाम जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का जाना चाहिए। Thank you. कितने क्यूट है। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।